आपको अध्याय 6, अध्याय 7 एवं अध्याय 8 की बड़ी अमृतमयी कथा श्रवण करा रहे हैं। आप अगर कार्तिक स्नान कर पा रहे हो तो बड़ी उत्तम बात, और नहीं कर पा रहे हो तो यह कथा श्रवण करने का भी बड़ा फल है, और आप अवश्य ही इस कथा को श्रवण करें और बाकी लोगों को भी इस कथा से जोड़ें। हमारा आप सभी से ऐसा आग्रह है। छठे अध्याय में जो कथा आती है, शालिग्राम पूजन एवं दीपदान का महत्व क्या है। देव ऋषि नारद जी पितामह ब्रह्मदेव से कहते हैं कि हे पितामह, आप मुझे शालिग्राम पूजन की क्या विधि है, कार्तिक मास में दीपदान व्रत आदि का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, गंडकी नदी से उत्तर दिशा में 40 कोस की दूरी तक के उस भाग को महाक्षेत्र कहा जाता है, और इसी महाक्षेत्र में शालिग्राम व गोमती चक्र प्राप्त होते हैं। शालिग्राम युक्त चरणामृत भी मुक्ति दाता है। इनका श्रद्धा भाव से नित्य सेवन करने वाला व्यक्ति निरोगी रहता है एवं उसकी आयु भी बढ़ती है, और उस पर श्री हरि की कृपा सदैव बनी रहती है। तब नारद जी से ब्रह्मदेव कहते हैं कि हे नारद, जिस गोमती चक्र में एक ही चक्र हो उसे सुदर्शन नामक गोमती चक्र कहते हैं। इसी प्रकार जिसमें 2 चक्र हो वह नारायण, 3 चक्र वाले अच्युत, 4 चक्र वाला जनार्दन, 5 चक्र वाला वासुदेव, 6 चक्र वाला प्रद्युम्न, 7 चक्र वाला शंकरषण, 8 चक्र वाला नलकूबर, 9 चक्र वाला नवव्यूह एवं 10 चक्र वाला 10 अवतार गोमती चक्र कहलाता है। हे पुत्र, जो व्यक्ति शालिग्राम का पूजन करता है वह निश्चय ही मुक्ति को जाता है। हे वश्य, व्यक्ति को श्रद्धा भक्ति से संकीर्तन करते हुए षोडश उपचार विधि से भगवान शालिग्राम का पूजन करना चाहिए। ऐसा ही भक्त भगवान विष्णु को प्रिय है। श्रद्धा भाव से किया गया पूजन संपूर्ण फल को प्रदान करने वाला होता है। नारद जी ने कहा, हे पितामह, कार्तिक मास में दीपदान की विधि भी आप मुझे बतलाएं। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि दीपदान की विधि बतलाते हुए कहा कि हे नारद, दीपदान के लिए दीप स्वर्ण, रजत, ताम्र, धातु अथवा आटे या मिट्टी का भी लेना चाहिए। आपकी जो इच्छा हो, जो आपका सामर्थ्य हो, जो शक्ति हो, उसके अनुसार आप दीपदान कर सकते हैं। फिर दीप प्रज्वलित करके भगवान की प्रतिमा के आगे, तुलसी के पौधे के समक्ष, चौक में, ब्राह्मण के घर के सामने, पीपल वृक्ष के नीचे, वन या गौशाला में रखना चाहिए। जो व्यक्ति यह दीप ऊंचे स्थान पर रखता है उसके धन की वृद्धि होती है और मरणोपरांत उसे वैकुंठ में वास करने का अवसर प्राप्त होता है। जो व्यक्ति ब्राह्मण के घर दीप प्रज्वलित करते हैं उसे यज्ञ आदि कर्म का फल प्राप्त होता है। दीप दान करने वाला भगवान से प्रार्थना करे कि हे प्रभु, मैं आपके निमित्त यह दीप प्रज्वलित कर रहा हूं, आप प्रसन्न होइए। हे पुत्र नारद, कार्तिक मास में मथुरा, माघ मास में प्रयाग तथा वैशाख मास में हरिद्वार में वास करना उत्तम माना गया है। कार्तिक मास में मथुरा में, कार्तिक मास में आप मथुरा अवश्य जाएं, माघ मास में प्रयागराज जाएं और वैशाख मास में हरिद्वार में वास करना उत्तम माना गया। व्रत पूजन नियम आदि सूर्य के तुला, मकर व मेष राशियों में होने पर अति फलदायी होते हैं। इन मासों में सद्कर्मों के करने से हमारे पाप वह दूर होते हैं। हे नारद, जिस प्रकार सूर्य के भय से अंधेरा, गरुड़ के भय से सर्प, सिंह के भय से हिरण आदि पशु, वज्र के भय से पर्वत, वायु के भय से मेघ व ज्ञान से दुखों की निवृत्ति हो जाती है, उसी प्रकार तीर्थ दर्शन से पापों का शमन हो जाता है। कार्तिक मास में स्नान, रात्रि जागरण, तुलसी पूजन, दीपदान, मंदिर में साफ सफाई करना उत्तम कर्म है।
आप किसी मंदिर में पहुंचे और आपको वहां देखा कि कुछ कचरा पड़ा है, या जो सफाई अगर आप कर सकते हैं तो पूजन से भी ज्यादा फल उस सफाई पर आपको प्राप्त हो सकता है। क्यों? क्योंकि जो आएंगे वह पूजन में लिप्त हो जाएंगे, वहां की साफ सफाई कौन करेगा? तो यह दायित्व हमारा ही होता है। और इस कार्तिक मास में भगवान के नाम का कीर्तन आराधन करने का, जब भी आपको जैसा समय मिले 5 मिनट 10 मिनट आप भगवान का कीर्तन अवश्य ही करें, और इससे आपके मनोरथों की सिद्ध होती है। अब नारद जी ने पूछा कि हे पितामह, पिछले जन्म में कौन से पाप कर्म किए गए थे, इसका ज्ञान कैसे हो? तब ब्रह्मा जी कहने लगे, हे पुत्र, व्यक्ति जो कुछ भी इस जन्म में भोग रहा है वह उसके पिछले जन्म में किए गए कर्मों का फल है। यह जानना असंभव है, अतः वर्तमान में उसे सद्कर्म ही करना चाहिए। यह मनुष्य शरीर सद्कर्म करते हुए भविष्य को सुधारने के लिए ही हमें मिलता है। ईश्वर भक्ति, दान, व्रत आदि करने से मनुष्य को मुक्ति प्राप्त होती है। नारद ने कहा, हे पितामह, अब कृक्ष आदि व्रतों के विषय में आप विस्तार से बतलाएं। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद सुनो, दिन के समय एक बार भोजन करना पाद कृक्ष व्रत कहलाता है। इस तरह 3 दिन तक संध्या के समय वह 3 दिन तक शाम के समय भोजन करना अति कृक्ष व्रत कहलाता है। संध्या के समय 22 दिन के समय 26 अथवा 24 ग्रास भोजन करना अति कृक्ष व्रत कहलाता है। इसी प्रकार संध्या के समय व दिन के समय 1-1 ग्रास तथा 2 दिन बिना मांगे जो भोजन मिले वही करना चाहिए। अगले 2 दिन पूर्ण रूप से उपवास करना कृक्षति व्रत कहलाता। 21 दिन तक केवल दूध या जल का सेवन करना कृक्षाति कृक्ष व्रत कहलाता है। 12 दिन का उपवास करना पुराक व्रत कहलाता है। 4 दिन उपवास करने के बाद सत्तू खाना या छाछ पीना और फिर ब्राह्मण को वस्त्र दक्षिणा देना सोम कृक्ष व्रत कहलाता है। हे नारद, इस नियम से व्रत करने वाले ईश्वर भक्ति व संतों की सेवा करने से पापों का निवारण होता है। इसी नियम से व्यक्ति को तृप्त कृक्ष व्रत, जल कृक्ष व्रत, पितामह कृक्ष व्रत करना चाहिए। तप्त कृक्ष व्रत में गर्म दूध, घी और जल आदि का सेवन करते हुए उपवास करना चाहिए। उपवास के बाद रात्रि के समय जल में रहने को जल कृक्ष व्रत कहते हैं। जो ऐसा करते हैं उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। पितामह कृक्ष व्रत में भगवान श्री कृष्ण का पूजन किया जाता है। ऐसा करने से व्रतकर्ता वैकुंठ को जाता है। कार्तिक शुद्धि छठी के दिन दूध पीकर तथा नवमी से 3 दिन का व्रत करने से वैकुंठ में वास मिलता है। 3 दिन तक अन्न का सेवन करने के बाद पुनः 3 दिन व्रत करना पत्र पंचक व्रत कहलाता है। हे नारद, जो व्यक्ति प्रतिपदा से पंचमी तिथि तक केवल दही का सेवन करे और एकादशी द्वादशी तिथि को भगवान विष्णु का पूजन करे, यह यस्क कृक्ष व्रत कहलाता है। यह व्रत करने से मनुष्य श्वेत द्वीप में वास करता है एवं शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से नित्य अपने अन्न उपवास को तोड़कर भोजन की मात्रा को क्रमशः 1-1 ग्रास बढ़ाना तथा कृष्ण पक्ष में 1-1 ग्रास कम करके अमावस्या को निराहार रहना चंद्रायन व्रत कहलाता है। हे वश्य, प्रारंभ में जो गाय के चारों स्तनों का, फिर 7 दिनों तक 2 स्तनों का, 6 दिनों तक 1 स्तन का दुग्ध पान करता है और फिर 3 दिन केवल वायु का सेवन करता है, वह सोमपान व्रत करता है। यह सभी व्रत पापनाशक है। जो कार्तिक मास में नियम से गेहूं या चावल की कांजी, पंचगव्य, गाय का दूध, दही, घी, गोबर, गोमूत्र का सेवन करता है, उसका यह व्रत सप्ताश्क कक्ष व्रत कहलाता है। ऐसा व्रत करने वाला श्री विष्णु के धाम का अधिकारी हो जाता है। इसी तरह पलाश, बेल, गूलर का काढ़ा तथा गर्म दूध पीकर एकादशी का व्रत करके द्वादशी को पारायण करने वाला भी विष्णु जी के धाम का अधिकारी होता है। हे नारद, जो व्यक्ति शुद्धि शुक्ल पक्ष सप्तमी, अष्टमी, नवमी एवं 10वीं तिथि को जल कमल का सेवन करके एकादश व्रत करता है तो यह लक्ष्मी व्रत कहलाता है।
यह हे नारद, जो व्यक्ति शुद्धि अर्थात शुक्ल पक्ष की सप्तमी, अष्टमी, नौमी, दशमी तिथि को जल कमल का सेवन करके एकादशी व्रत करता है, यह लक्ष्मी व्रत कहलाता है। ऐसे व्रती पर लक्ष्मी जी की कृपा होती है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी, 14 तिथि को विधिवत व्रत गौरी का पूजन करके गाय के दूध से बने घी का हवन वैदिक मंत्रों से करना चाहिए। व्रत की समाप्ति के बाद ब्राह्मणों को भोजन, वस्त्र आदि दक्षिणा, गोदान से संतुष्ट जो आपका सामर्थ्य हो उसके अनुकूल आपको करना चाहिए। ऐसा करने से श्री हरि विष्णु के प्रति श्रद्धा भाव बढ़ता है और व्रतकर्ता को परम धाम वैकुंठ में निवास मिलता है। यहाँ यह छठा अध्याय परिपूर्ण होता है। 7वां अध्याय में नक्त व्रत की कथा आती है। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देव ऋषि, कार्तिक मास में किया जाने वाला प्रमुख व्रत कौन सा है, उसकी क्या विधि है? नारद जी ने कहा, हे राजन, कार्तिक मास में किया जाने वाला प्रमुख व्रत नक्त व्रत है, जो पाप नाशक वह परम पावन है। यह व्रत सौभाग्यवती स्त्रियों को अवश्य ही करना चाहिए। इस व्रत की विधि विधान जैसे पितामह ब्रह्मदेव ने मुझे बतलाया, ठीक वही मैं तुम्हें बता रहा हूं। इसे तुम बड़े भक्ति भाव के साथ में श्रवण करो। अश्विन मास की पूर्णिमा को ब्रह्म मुहूर्त में शैया त्याग कर नित्य कर्म आदि से निवृत्त होकर नदी, तालाब में या घर में ही स्नान करना चाहिए। व्रत से एक दिन पूर्व व्रती सिरन धोए, स्नानोपरांत सुंदर वस्त्रों आभूषण धारण करके व्रत का संकल्प ले और प्रार्थना करें कि हे विश्वपति, आप मेरे कुल की रक्षा करें। यदि स्त्री व्रत को करे तो मेरे पति एवं बच्चों की रक्षा करें। यदि व्रत पुरुष करे तो कहे कि मेरी पत्नी व बच्चों की रक्षा करें। तत्पश्चात भगवान सूर्यदेव को नमस्कार करके व्रती भोजन व जल ग्रहण ना करे, सारे दिन भगवान की भक्ति आराधन करे। हे राजन, संध्या के समय रजत पात्र में दूध रखकर ब्रह्मा जी की पूजा करे। ब्रह्मा जी की मूर्ति स्वर्ण, रजत, ताम्र अथवा मिट्टी की, जैसा आपका सामर्थ्य हो, उस मूर्ति को लाल वस्त्रों से अलंकृत करके विधि पूर्वक पूजन करें। रजत पात्र में रखे दूध का स्वर्ण की मथनी से मत कर इस प्रकार प्रार्थना करें कि हे पितामह, मेरे पति अथवा पत्नी, संतान की आप रक्षा करें, उन्हें धन्य धान आदि देकर दीर्घ आयु करें। नक्त व्रत करने वाले को नित्य पंचदेव की आराधन। पंचदेव कौन है? श्री सूर्य भगवान, श्री गणेश जी, श्री देवादिदेव भोलेनाथ, शिव जी, माँ भगवती आदिशक्ति एवं विष्णु जी का पूजन, ब्राह्मण पूजन, परिवार के वृद्ध जनों को भी भोजन से संतुष्ट करना चाहिए। संध्या के समय तारों के दर्शन करके स्वयं भोजन करें। इस व्रत को करने से पापों का शमन होता है, मनोरथ पूर्ण होते हैं और मरणों उपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन ब्रह्मा जी की मूर्ति सम्मुख कपूर जलाने से वृक्ष दान व गोदान का फल प्राप्त होता है। केसर, कस्तूरी सहित कपूर अर्पण करने से व्रती की कई पीढ़ियां ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती। जो स्त्री इस दिन वस्त्र दान करती है वह अनगणित वर्षों तक वैकुंठ में निवास करती है। आभूषण, गहने आदि दान करने से उसे ब्रह्मलोक में निवास मिलता है। इस तरह बड़े मन भाव से आपने यह व्रत कथा श्रवण करी एवं 8वें अध्याय की जो कथा आती है, इसमें कार्तिक स्नान एवं तुलसी पूजन का महत्व है। राजा पृथु ने नारद जी से कार्तिक मास में स्नान करने के महत्व से संबंधित प्रश्न पूछा। तब नारद जी ने कहा कि हे राजन, एक बार मैंने भी ब्रह्मदेव से इस प्रकार प्रश्न किया था। तब पितामह ने जो मुझे बतलाया वह मैं आपसे कहता हूं। यह तुमने बड़ा उत्तम प्रश्न पूछा। अब मैं तुम्हें एक दिव्य कथा श्रवण कराता हूं, जिसके श्रवण मात्र से ही पाप स्वयं भस्मीभूत हो जाते हैं। एक समय पुण्य क्षेत्र नैमिष नारायण में शौनकादि आदि ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे ऋषियों, सत्संग की बड़ी महिमा है। सत्संग से मन पवित्र हो जाता है, पाप नष्ट हो जाते हैं, ज्ञानियों को मुक्ति व संसारियों को भुक्ति अर्थात संसार के भोगों की प्राप्ति होती है।
जिस प्रकार गंगा पापों को धो डालती है, चंद्रमा तापों को व्याधियों को हर लेता है तथा कल्प वृक्ष दरिद्रता को दूर करता है, उसी प्रकार पल भर के सत्संग से व्यक्ति के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा दुख दूर हो जाते हैं। एक क्षण सत्संग ही मुक्ति दाता है। इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि जब भी मिले उस परम पिता परमेश्वर का, जिसके कारण हमारा यह शरीर है, हम सांस ले पा रहे हैं, यह इनकी ही कृपा है और इनकी कृपा हम पर सदैव बनी रहे। कार्तिक मास में सत्संग कीर्तन का बड़ा अवर्णीय, अर्थात इसका वर्णन ही नहीं किया जा सकता। हे ऋषियों, कार्तिक मास में ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करने की बड़ी महिमा है। इस मास में स्त्री पुरुष 2 घड़ी शेष रात्रि रहने पर शैया त्याग कर कुश तिल अक्षित पुष्प चंदन लेकर नदी सरोवर तीर्थ संगम में स्नान करना चाहिए। इतना संभव ना हो तो घर में ही स्नान करें, और जब घर पे स्नान करें तो उस जल पात्र में थोड़ा सा नर्मदा जल या थोड़ा गंगा जल या कहीं तीर्थों का जल आपके यहाँ हो, उसे 4-5 बूंद आप डाल लो। तो घर के स्नान से 10 गुना अधिक फल सरोवर में स्नान से मिलता है। इसी तरह सरोवर से 10 गुना अधिक फल नदी में स्नान करने से और 10 गुना अधिक फल संगम में स्नान करने से प्राप्त होता है। स्नान के बाद भगवान विष्णु को अर्घ्य अर्पण करें। इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि हे नारायण, आपको बारंबार नमस्कार। आप दोनों हाथ जोड़ लें और प्रार्थना करें कि हे नारायण, आपको मेरा बारंबार नमस्कार। आप मेरे इस अर्घ्य को स्वीकार करें। आप जल में वास करते हैं और जल ही जीवन है। हे प्रभु, आपके पावन नाम का स्मरण करके मैंने कार्तिक का स्नान किया। हे नाथ, आप मेरे अपराधों को क्षमा करें, मुझे धन धान वैभव से परिपूर्ण करें, मैं आपकी शरण में हूं। इतनी कथा सुनाने के बाद ब्रह्मा जी ने कहा कि हे नारद, श्रद्धा भाव से पूजन या स्मरण करने वाला मनुष्य पर श्री हरि की कृपा सदैव बनी रहती है। अतः इस मास में भगवान विष्णु का पुण्य स्मरण अवश्य करना चाहिए। जब भी समय मिले भजमन नारायण नारायण का कीर्तन आप अवश्य करें। अब कार्तिक मास में स्नान करने की विधि ध्यान से सुनो। कार्तिक स्नान करने वाला श्रद्धालु को नाभि तक जल में खड़े होकर स्नान करना चाहिए। स्नान के उपरांत श्री विष्णु जी के किसी भी मंत्र का जाप करते हुए इनके निमित्त जल अर्पण करना चाहिए। तो आप भजमन नारायण भी कर सकते हैं, ओम भगवते वासुदेवाय भी मंत्र का जाप कर सकते हैं और जल अर्पण करते हुए कृपा प्राप्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। तत्पश्चात अंजुलि में जल लेकर, ठीक इस तरह जल लेकर देवता ऋषि पितरों को जल अर्पित करें। फिर श्री राधा कृष्ण की आराधना करें। विद्वान ब्राह्मण को सम्मानित करें। हे पुत्र, विद्वान ब्राह्मण के दाएं पैर में तीर्थ, मुख में वेद, अंगों में देवताओं का वास होता है। इसके बाद विष्णु को प्रिय तुलसी का पूजन अवश्य करना चाहिए। तीर्थराज प्रयाग में स्नान करने का जो फल मिलता है वही फल तुलसी पूजन करने से मिलता है। कार्तिक मास में जो तुलसी जी का पूजन करेगा या दीपदान करेगा, उसे प्रयागराज संगम में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। और इसी तरह काशी में भगवान विश्वनाथ का ध्यान धरकर प्राण त्यागने का जो फल मिलता है वही फल तुलसी पूजन का इस कार्तिक मास में प्राप्त होता है। सूति जी ने कहा, हे ऋषियों, तुलसी पूजन करते समय श्रद्धालु को इस प्रकार प्रार्थना करना चाहिए। हे हरिप्रिया, आप भगवान विष्णु शालिग्राम को प्रिय व समस्त पापों का शमन करने वाली हो, मेरी इस पूजन को आप स्वीकार करो। इस प्रकार पूजन व प्रार्थना के बाद भगवान विष्णु से संबंधित लीला कथाओं का श्रवण करें। कथावाचक का पूर्ण सम्मान करना चाहिए। जो कार्तिक स्नान, तुलसी पूजन, भगवान का पुण्य स्मरण करता है, उसे अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे व्यक्ति के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। यहाँ पर यह 8वां अध्याय परिपूर्ण होता है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, तुलसी मैया की जय। और हम आपसे कहना चाहेंगे कि यह कथा आप अपने परिवारजनों को अवश्य भेजें और आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किया है तो आपको कोटि धन्यवाद। अगर आपके मन में कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है तो कमेंट बॉक्स में आकर आप हमसे प्रश्न कर सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि आपको सही समाधान आप तक हम भेजें।
और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप अवश्य सब्सक्राइब करें। जय श्री राधे।